केंद्र की मोदी सरकार से बातचीत की तारीख मुकर्रर होने के बाद किसान नेता अब आगामी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। सोनीपत में आज किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ की मौजूदगी में किसानों की मीटिंग हुई, जिसमें अभिमन्यु ने बताया कि आखिर डल्लेवाल क्यों मेडिकल सेवाएं लेने के लिए तैयार हुए और साथ ही इस मीटिंग में सरकार से बातचीत और 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च की रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक के बाद अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि अभी तो किसान जीत की तरफ पहला पड़ाव पार किए हैं, अभी तो लड़ाई लंबी होगी और अब की बार किसान ने तय कर लिया है कि बगैर एमएसपी गारंटी कानून बनवाए वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। देखो, आज जो हमारा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन है, वो 59 दिनों से चल रहा है। और वो जो अब तक आंदोलन में जो डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से केंद्र सरकार बातचीत की चिट्ठी लेकर आई, जो इस तरीके से जो चिट्ठी आई है, वो सारी स्थिति अपने लोगों के बीच में डिस्कस करना बहुत जरूरी था। क्योंकि मुझे लगता है डल्लेवाल साहब ने एक ही बात सिखाई है कि भाई हमारी अपनी ताकत कुछ नहीं होती, लोगों की ताकत होती है, समाज की ताकत होती है, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है इन लोगों के प्रति, जिन्होंने डल्लेवाल साहब की एक कॉल पे हमेशा उसको पूरा करने का कार्य किया है। कोई भी कार्यक्रम दिया हो, इनको हम ये बताएं कि अब तक बातचीत में क्या क्या होया, कैसे होया, चिट्ठी के आई है, क्यों कर आई, आगे की रणनीति, आगे की तैयारी के चल रही है। पहली बात तो उसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करी गई। डल्लेवाल साहब का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में सारों को अवगत कराया गया। वैसे ये लोग रोजाना जाते भी रहते हैं, हफ्ते में शिफ्ट वाइज जाते रहते हैं वहां पर दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे। इसके अलावा जो भी हमारा 26 तारीख को जो कार्यक्रम है 12 से लेकर 1:30 बजे तक, जो हमने 5 पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं पूरे देश में, जहां पे हमारे ट्रैक्टर देश का तिरंगा झंडा और यूनियन का झंडा लगा के खड़े होंगे 12 से 1:30 बजे तक, उसको लेकर भी हमने विचार चर्चा करी है। और हमने सबसे यह आह्वान किया है कि केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को बातचीत का न्योता दे दिया, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन हम ये ना सोचें कि हम जीत गए इसलिए कोई ढिलाई कर दे। ढिलाई नहीं करनी है, हमने जीत की तरफ एक पड़ाव पार किया है। हमने और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों को लागू करना है, पूरी ताकत के साथ लागू करना है, ताकि जो भी हमने एक पड़ाव पार किया है, ये पड़ाव दर पड़ाव हम आगे बढ़ते जाएं और एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के बाद ही दम लेंगे। क्या क्या कौन कौन सी जगह जो 4 जगह चूज करी है? 5 जगह चुनी थी। देखिए, जो हमने जगह तय करी है पूरे देश भर में, चाहे तो टोल प्लाजे हों या फिर सड़क के किनारे हों, साइलोज हों, मॉल हों, उसके अलावा बीजेपी के दफ्तर हों, वो हमने स्थानीय परिस्थितियों पे छोड़ा साथियों के लिए कि इन 5 पॉइंट में से साथी पूरे देश भर में कौन कौन सी अपनी अपनी जगहों को चुनते हैं। अगर मान लो कहीं पर कोई साइलो नजदीक हो गया तो साइलो के सामने भी ट्रैक्टरों को खड़े कर सकते हैं। अगर साइलो नजदीक नहीं हो गया तो कोई टोल नजदीक हो गया, टोल पे भी 12 से 1:30 बजे तक ट्रैक्टर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी चीज नजदीक नहीं है तो जो मेन नेशनल हाईवे होगा उस पर एक किनारे पे किसी तरीके का अवरोध पैदा नहीं करना है कोई ट्रैफिक के लिए, लेकिन एक किनारे पर लाइन में बड़े अनुशासन के साथ ट्रैक्टर खड़े करने हैं। अभिमन्यु जी, सरकार तो ये भी कह रही थी कि किसान जो हैं वो सिर्फ पंजाब के बैठे पंजाब सरकार में फसलें बर्बाद करे, हरियाणा किसान है ही नहीं। देखो, मुझे एक बात बताओ, जब 4 जनवरी को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे किसान पहुंच रहे थे, अगर माननीय नायब सिंह सैनी जी को ऐसा लगता है कि भाई हरियाणा के किसान तो बहुत खुश हैं, तो उस दिन नाकाबंदी करके हरियाणा के किसानों को रोक क्यों रहे थे? पिछले साल जो खेड़ी चौपटा में जो इस आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे, उन पर झूठे मुकदमे क्यों दर्ज करे हरियाणा सरकार ने? यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर सोनीपत में भी सैकड़ों किसानों पर इन्होंने झूठे मुकदमे इसी आंदोलन के दौरान के इन्होंने दर्ज कर रखे हैं, वे क्यों उन्होंने दर्ज करे? इसके अलावा हमारे ऊपर भी पर्सनली बहुत घने मुकदमे दर्ज है। अगर हरियाणा आंदोलन में है नहीं तो आप बार बार नाकेबंदी आप क्यों करो हो, बार बार आप किसानों पर झूठे मुकदमे आप क्यों दर्ज करो हो? तो ये सिर्फ एक कहने की बातें हैं नायब सैनी जी की कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, ये सारी हवाई बातें हैं, जमीनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। आज चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा किसान हो, चाहे अन्य प्रदेशों का किसान हो, वो सरकारों की गलत नीतियों से त्रस्त है और वो इस आंदोलन के साथ डल्लेवाल साहब के साथ जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु जी, चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा सरकार ने और क्या कहा, कौन कौन से नेता बोला? देखो, दोनों फोरमों के संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेता इनवाइट करे हैं। विशेष तौर पर उन्होंने निवेदन जरूर करा है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी स्वयं मीटिंग में जरूर मौजूद हो। इसके अलावा जो उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि 18 फरवरी 2024 को जहां बातचीत टूटी थी, जहां बातचीत छुट्टी थी, वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और 14 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मंत्री होंगे और कई विभागों के मंत्री रहेंगे और अधिकारी रहेंगे और सबके साथ फिर बातचीत होगी 14 फरवरी को शाम 5 बजे। तो कुल मिलाकर 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों से अब 14 फरवरी को केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे।
अभिमन्यु कुहाड़ का कहना है कि 11 महीने पहले जहां से बातचीत का दौर खत्म हुआ था, वहीं से वार्ता शुरू होगी। कुहाड़ ने यहाँ ये भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो सभी मांगों को पूरा करवाए बगैर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।